नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 28 दिसंबर 2023 राजस्थान करंट अफेयर्स का। इस सेशन में साथियों जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं राजस्थान करंट अफेयर्स के, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथियों उन प्रश्नों से जुड़े जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनकी भी जानकारी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और साथियों आज से हम सूजस सार भी देखेंगे इस सेशन के अंदर। सूजस में जो चीजें प्रकाशित होती है साथियों उससे संबंधित क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं इसी सेशन के अंदर। साथियों राजस्थान करंट अफेयर्स होगा, सूजस सार होगा और पुराने एग्जाम में आए हुए राजस्थान जीके के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और अंत में अपने साथियों जो करंट अफेयर्स पढ़ा था कल उसका भी रिवीजन करेंगे। सेशन आपको पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथियों पीडीएफ का लिंक होगा, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। शुरुआत करेंगे साथियों सेशन की। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है 67वें नेशनल स्कूल गेम्स में राजस्थान का प्रतिनिधित्व करते हुए डोली ने तीरंदाजी के अंदर कितने पदक जीते। इंपोर्टेंट क्यों है साथियों, जो पीछे जून या जुलाई के अंदर जो सेकंड ग्रेड का एग्जाम हुआ था, प्रथम पेपर का जो लीक हो गया था उसको दोबारा करवाया गया था, उसके अंदर साथियों जो स्कूल गेम्स थे उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे। आपसे पूछा है 67वें नेशनल स्कूल गेम्स के अंदर राजस्थान का प्रतिनिधित्व करते हुए डोली ने तीरंदाजी के अंदर कितने पदक अपने नाम किए हैं। तो आंसर हो जाएगा 2 पदक इन्होंने जीते हैं। इंपोर्टेंट रहेगा। एक तो है गोल्ड साथियों, एक तो है गोल्ड और एक इन्होंने जीता है रजत यानी सिल्वर। इंपोर्टेंट है दोनों। पूछेगा टोटल कितने जीते तो आंसर हो जाएगा 2 जीते। एक तो गोल्ड जीता, एक सिल्वर जीता। अब आपसे पूछे कि जो डोली है इनका संबंध प्रदेश के किस जिले से है तो आंसर हो जाएगा इनका संबंध रहेगा साथियों अलवर जिले से। ये भी अपने को पता होना चाहिए, इनका संबंध रहेगा अलवर डिस्ट्रिक्ट से। अब साथियों इंपॉर्टेंट जानकारी मैंने शेयर कर दी। पर्सन किस प्रकार बनेगा आपसे पूछ लेगा डोली ने कितने पदक जीते तो आंसर हो जाएगा 2 जीते, एक गोल्ड जीता और एक रजत जीता। अब आपसे पूछ लेगा इनका संबंध किस जिले से है राजस्थान के, तो आपका आंसर हो जाएगा किस जिले से है, अलवर जिले से इनका संबंध रहेगा। साथियों आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है प्रदेश के किस जिले में 25 मिलियन हैवी क्रूड ऑयल व प्राकृतिक गैस भंडार मिले हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, पूछा जाएगा आपसे। आपसे पूछा है प्रदेश के किस जिले के अंदर 25 मिलियन हैवी क्रूड ऑयल व प्राकृतिक गैस के भंडार मिले हैं तो आंसर हो जाएगा बीकानेर के अंदर मिले हैं। कहां पर है, बीकानेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर मिले हैं साथियों। और अपने इसके बीकानेर के अंदर नाल व सालासर क्षेत्र है उसके अंदर मिले हैं। कहां पर, बीकानेर के अंदर नाल व सालासर क्षेत्र है उसके अंदर मिले हैं। और ये इस पर जो अनुसंधान किया जाएगा यानी कार्य किया जाएगा वो कौन सी कंपनी करेगी तो ONGC करेगी। ये इंपॉर्टेंट है, आपसे इस पर भी पूछा जा सकता है कि इस पर अनुसंधान कौन सी कंपनी करेगी तो ONGC इस पर अनुसंधान करेगी। कहां पर मिले हैं, बीकानेर के अंदर मिले हैं। क्षेत्र पूछे नाल व सालासर क्षेत्र के अंदर मिले हैं। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि राजस्थान में कहां पर हेलीकॉप्टर जॉय राइड की शुरुआत की जाएगी तो आंसर हो जाएगा कुंभलगढ़ के अंदर की जाएगी। ये इंपॉर्टेंट है, कहां पर की जाएगी तो आंसर हो जाएगा कुंभलगढ़ के अंदर साथियों हेलीकॉप्टर जॉय राइड की शुरुआत है जो कुंभलगढ़ के अंदर की जाएगी। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है और इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों, पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव 2024 कब आयोजित होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव 2024 कब आयोजित होगा तो आंसर हो जाएगा 24 जनवरी से लेकर 4 फरवरी 2024 तक। इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछेगा कब है तो आंसर हो जाएगा आपका 24 जनवरी से 4 फरवरी 2024 तक इसका आयोजन किया जाएगा। यह इसका 34वां संस्करण होगा। ये इंपॉर्टेंट है, कौन सा संस्करण होगा तो आपका आंसर होगा 34वां संस्करण होगा। इसका आयोजन लघु उद्योग भारती के द्वारा करवाया जाएगा। यानी इसका आयोजन कौन कराएगा, लघु उद्योग भारती जो विभाग है वो करवाएगा। आयोजन कहां पर होगा तो आंसर है जोधपुर के अंदर होगा। कहां पर होगा तो आंसर हो जाएगा जोधपुर के अंदर इसका आयोजन होगा। इंपॉर्टेंट है साथियों, पूछा जा सकता है आपसे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है साथियों कि प्रदेश के
छठे रोपवे नीमच माता का उद्घाटन कब किया जाएगा, यानी प्रदेश का छठा रोपवे नीमच माता है ये तैयार हो चुका है, इसका उद्घाटन कब किया जाएगा, तो आंसर है जनवरी 24 के अंदर। कहां पर है, कब किया जाएगा, जनवरी 24 के अंदर इसका उद्घाटन किया जाएगा। और कहां पर बनकर तैयार हुआ है नीमच माता का रोपवे, तो उदयपुर के अंदर। ये अपने थोड़ा यहाँ पर एडिट कर लेना। आपसे पूछे प्रदेश के छठे रोपवे नीमच माता उदयपुर का उद्घाटन कब किया जाएगा, तो आंसर हो जाएगा जनवरी 24 के अंदर साथियों किया जाएगा। ये छठा रोपवे होगा और उसको अभी तैयार कर दिया गया है। तब इसकी घोषणा हुई थी साथियों, उसके अंदर सीएटी का एग्जाम था, शायद किसका, सीएटी का एग्जाम था। और जो पहली शिफ्ट थी उसके अंदर पहला ही क्वेश्चन था करंट अफेयर्स का जो पूछा गया था कि प्रदेश का छठा रोपवे कहां पर बनेगा, तो नीमच माता उदयपुर बनेगा। और अब ये बनकर तैयार हो गया है और इसका जनवरी 24 के अंदर साथियों क्या होगा, उद्घाटन कर दिया जाएगा। तो साथियों ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो करंट अफेयर्स के थे वो शेयर कर दिए। अब सूजस में साथियों जो इंपॉर्टेंट चीज है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है वो जानकारी मैं आपके साथ डेली से शेयर करूंगा। इसके अंदर सुशासन दिवस पर आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन, आपसे क्या पूछेगा, इसमें दे रखा है साथियों, सुशासन दिवस पर प्रदेश को अग्रणीय बनाने का संकल्प लिया है मुख्यमंत्री जी ने। अटल जी का सपना करेंगे साकार, ये मुख्यमंत्री जी का स्टेटमेंट है। इसके अंदर हमारी सरकार महिला सुरक्षा गरीब कल्याण के लिए प्रतिबद्ध रहेगी, हमारा हर कदम जन कल्याणकारी और प्रदेश की उन्नति के लिए होगा, योजनाओं का दायरा 25 लाख रुपए तक करने की योजना, निःशुल्क दवा बढ़ाना और गांव-गांव तक सुविधाएं हैं जो सुविधा पहुंचाए, यानी स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाना रहेगा। इसके अलावा साथियों जो स्वच्छता सप्ताह का शुभारंभ है जो मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा के द्वारा किया गया है, ये मैंने आपको कल भी पढ़ाया था। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि इसकी शुरुआत कहां से की गई है, ये जो स्वच्छता सप्ताह का शुभारंभ कहां से किया गया है, यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो साथियों इसके अंदर देखिए, श्री शर्मा ने सोमवार को अजय राजपुरा में सुशासन दिवस और स्वच्छता सप्ताह का शुभारंभ विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम को संबोधित करे किया। अब आपसे पूछे कहां से शुरुआत की, तो आंसर हो जाएगा अजय राजपुरा के अंदर। कहां से, अजय राजपुरा से इसकी शुरुआत की गई है। ये इंपॉर्टेंट है साथियों, यहां से आपसे प्रश्न पूछ सकता है। इसके अलावा क्या है कि महिला सुरक्षा एवं गरीब कल्याण के लिए है जो सरकार है प्रतिबद्ध रहेगी, इस प्रकार का स्टेटमेंट है जो मुख्यमंत्री जी का रहा है। इसके अलावा साथियों जो विकसित भारत संकल्प यात्रा है उसके लिए जन कल्याणकारी योजना है, उसके अंदर साथियों प्रत्येक को जोड़ा जा रहा है, इस प्रकार का इन्होंने बताया है। सुशासन के लिए इन्होंने शपथ भी दिलाई है और इन्होंने कहा है कि महिला सुरक्षा होगी। इसके अलावा साथियों अटल जी ने देश के आर्थिक विकास को रफ्तार दी थी, उसी के आधार पर सरकारें चलेगी, इस प्रकार का इनका स्टेटमेंट रहा है। और भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस रहेगी। तो साथियों सूजस सार था, जो इंपॉर्टेंट होगा वो मैं आपके साथ डेली शेयर करता रहूंगा। अब अपने साथियों अपने देखेंगे राजस्थान जीके के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पुराने एग्जाम के अंदर पूछे गए थे। पहला था जोरावा लोकगीत का संबंध किस जिले से है, तो आंसर है जैसलमेर। जोराव लोकगीत है उसका संबंध किस जिले से है, तो आंसर हो जाएगा जैसलमेर से। ध्रुपद गायकों का आरंभ किसके शासनकाल में हुआ था, राजा मानसिंह तोमर। ध्रुपद गायकों का आरंभ किसके शासनकाल में हुआ था, तो राजा मानसिंह तोमर। स्वामी हरिदास का संबंध है, स्वामी हरिदास का संबंध है, तो आंसर हो जाएगा ध्रुपद से है। किससे है, स्वामी हरिदास का संबंध है ध्रुपद से है, ये इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के उमर फारूक की मेवाती का संबंध किस क्षेत्र से था, तो आंसर हो जाएगा इनका संबंध संगीत से था। किससे था, संगीत से था। राजस्थान कबीर यात्रा का संबंध किससे है, तो आंसर हो जाएगा गायन से है। आपसे पूछा है राजस्थान कबीर यात्रा का संबंध किस क्षेत्र से है, तो आंसर हो जाएगा गायन से इनका संबंध रहेगा। अब अपने साथियों जो कल करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका रिवीजन कर लेते हैं। पश्चिमी क्षेत्रीय अंतर विश्वविद्यालय बास्केटबॉल पुरुष प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर के अंदर। नेशनल जिम्नास्टिक चैंपियनशिप 2023 के लिए प्रदेश के किन 2 खिलाड़ियों का चयन हुआ है, वैदेही गुप्ता और राशि यादव का हुआ है। शिल्पग्राम महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो आंसर हो जाएगा उदयपुर। भारतीय समाज विज्ञान एवं अनुसंधान परिषद के द्वारा किस संस्था को थार रेगिस्तान में पारंपरिक जल संरक्षण पद्धतियों पर शोध हेतु 10 लाख रुपए का प्रोजेक्ट दिया गया है, तो जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय
जोधपुर को। सुशासन दिवस पर प्रदेश में स्वच्छता सप्ताह का शुभारंभ किसने किया? तो मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा के द्वारा किया गया। तो साथियों इस सेशन में मैंने आपके साथ राजस्थान करंट अफेयर्स, सूजस सार और राजस्थान के एग्जाम में आए हुए 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन शेयर कर दिए, और जो कल अपने करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका भी रिवीजन करा दिया। सेशन आपको पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स की यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसे जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद साथियों।